मैं उठी ही थी कि देखा सामने बैठा है एरिक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीटिंग नहीं चल रही है क्या? नहीं, मीटिंग तो बस एक बहाना था। मैंने सबको घर भेज दिया और फिर यहाँ आकर इंतजार करने लगा तुम्हारे पेंटिंग चुराने का। क्या? जब पेंटिंग को पहले म्यूजियम से चुराया गया था तब FBI ने मुझे कांटेक्ट किया था उसे चुराने वाले को पकड़ने के लिए। पियर सूफले नाम सुनकर कुछ याद आया? नहीं, कभी नहीं सुना। कितना स्टूपिड नाम है। उन्होंने मुझे बताया कि वो शायद फिर से चोरी करने की कोशिश करे। मुझे शक तब हुआ जब मेरे भाई ने मुझे बताया कि तुम उस लड़की जैसी दिखती हो जो कनेटिकट में हमें मिली थी। उसकी जुड़वा बहन भी थी। इस बात को भुला नहीं पा रहा था मैं। मुझे लगा कि तुम कुछ छुपा तो नहीं रही। मैंने FBI को पता करने के लिए कहा और बाकी सब कुछ तो ठीक लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने पियर और तुम्हारी उम्र की किसी लड़की को तुम्हारे घर आते जाते देखा है। ओके, तुम मुझे समझने दो। आज रात तुमने जाल बिछाया, धोखा दिया मुझे। हेलो, आईना दिखाऊं क्या तुम्हें? शुरुआत से तुम मुझे धोखा देती आई हो। वो अलग है। सिर्फ तभी जब अलग का मतलब होता है सेम। तुम वाकई मुझे जेल भेज दोगे? तुम वाकई वो पेंटिंग चुरा के जाओगी? एरिक, मुझे ये करना होगा। मेरे पास चॉइस नहीं है। मुझे पियर से उनको बचाना है जिनसे मैं प्यार करती हूँ। और मुझे लगता है कि उस लिस्ट में मैं नहीं आता हूँ, है ना? हम एक दूसरे को देखते रहे कि अचानक पियर की गाड़ी वहाँ पर आकर रुक गई। गुड लॉर्ड, कमरा ले लो। और अचानक ही उसके आदमियों ने मुझे और एरिक को पकड़ लिया और हमारे मुंह पर कपड़ा रख दिया। तुरंत ही मैं धीरे धीरे बेहोश होने लगी। जब होश आया तो देखा मैं और एरिक एक कुर्सी से बंधे हुए हैं एक बोट पर। ओह, स्लीपिंग ब्यूटीज जाग गई हैं। चलो, मेरे गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। तुम बचकर नहीं जा पाओगे। अरे बिल्कुल बच जाऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि तुमने पुलिस को बुला लिया है जब तुमने क्लेयर को पकड़ा था। हाँ, ये उसका असली नाम है। तुमने पुलिस को नहीं बुलाया था? क्या प्लान था फिर तुम्हारा? मेरे ख्याल से वो तुमसे पेंटिंग लेकर तुम्हें एक मौका देने वाला था ताकि तुम वहाँ से भाग निकलो। शायद इसने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी इसीलिए छुट्टी दे दी। ऐसा क्यों किया तुमने एरिक? क्योंकि ये जिस लड़की से प्यार करता है उसे जेल थोड़ी भेजेगा। मैं एरिक को देखती रही पर उसने कुछ नहीं कहा। पियर, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया। अब अपना वादा निभाओ, हमें पैसे दो और जाने दो। तुम्हारी बहन ने पहले मुझे धोखा दिया था, उसी वजह से तुम इस मुसीबत में पड़ी, याद है? शायद मैं भी ऐसा ही करूंगा। ये बोट के अंदर पानी क्यों आ रहा है? ओह, वो इसलिए क्योंकि इस बोट में हर जगह छेद हैं, जल्दी ही डूब जाएगी। चलो एक दूसरे को माफ करके दोस्ती कर लो। जिंदगी बहुत छोटी है गुस्सा रहने के लिए, और तुम्हारी जिंदगी तो बहुत बहुत छोटी है। सिर्फ आधा घंटा बचा है तुम दोनों के पास। अडियो, अलविदा, फेयरवेल। और ये कह के पियर और उसके गुंडे चले गए। कोई तो तरीका होगा बचने का। तुम क्रिमिनल हो, अपने आप को ऐसी मुसीबतों से निकालना तो जानती ही होगी ना? मैं एक कॉन वुमन हूँ, मुझे नहीं पता रस्सी तोड़कर निकला कैसे जाता है। ग्रेट, लगता है अब तुम्हारे साथ ही मुझे मरना पड़ेगा। तो और किसके साथ मरना चाहोगे? वो वेट्रेस जो तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में काम करती है, कुछ ज्यादा ही मुस्कुराती रहती है। पता है क्या, बात ना ही करो तो अच्छा है। हाँ, मत करो। कुछ मिनट हम शांत बैठे रहे, लेकिन पानी धीरे धीरे बढ़ता गया। मैंने कभी बोबा टी नहीं पी। क्या? पता है ना, कुछ सालों पहले बोबा टी का बहुत बड़ा क्रेज आया था। मैंने कभी बोबा टी नहीं पी। हमेशा सोचता था कि बोबा टी पीने का समय है मेरे पास, पर अब कभी नहीं पी पाऊंगा। कुछ खास नहीं होती है, तुमने कुछ मिस नहीं किया। तुम सच कह रही हो? ना, बहुत सही होती है। कौन रोक रहा था तुम्हें बोबा टी पीने से? कोई नहीं। तुम बहुत बुरी हो। वापस दोनों चुप ही बैठते हैं। हम वहाँ चुप बैठे रहे तो मैंने अपनी उंगलियों से एरिक को छुआ। एरिक, मुझे माफ कर दो कि तुम इसमें फंस गए। सच में सोचती हूँ काश तुमसे मिली ही ना होती। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। आज पहली बार मैं तुमसे अग्री करता हूँ। तभी अचानक दरवाजा खुल गया और मेरेडिथ भागती हुई आई। थैंक गॉड एम, मुझे पता था तुम आओगी। मुझे भी बता सकती थी तुम। घबराहट कम होती थोड़ी। हाय एरिक, मैं याद हूँ, हमने एक बार किस किया था। चलो बाद में बात करेंगे, अभी चलते हैं। मेरेडिथ ने हमारी रस्सियाँ काटी। हम फटाफट पानी से निकलकर पैडल बोट पर चढ़े और किनारे की तरफ बढ़ने लगे। मुझे लग रहा था पियर धोखा देने वाला है। मैंने उसका पीछा किया एरिक के घर तक और देखा वो तुम्हें यहाँ ले आया है। तुम्हें बचाने से पहले उसके जाने का इंतजार करना पड़ा और उस नालायक आदमी ने हमें पैसे भी नहीं दिए। हमें वो पेंटिंग वापस लेनी होगी, हम उसे जाने नहीं दे सकते। ऐसी क्या खास बात है उस स्टूपिड से पेंटिंग में? $10 मिलियन की क्यों है वो? उससे भी कहीं ज्यादा कीमत है उसकी। मेरी दादी ने उसे एक नीलामी में खरीदा था। उन्हें भी इसकी असली कीमत नहीं पता थी। FBI ने बताया उस पेंटिंग में कोड्स छिपे हुए हैं, सेंसिटिव गवर्नमेंट सीक्रेट्स और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज के पते। पियर उन सीक्रेट्स को ऊंचे दामों पर बेचना चाहता है। जी, ये स्टूपिड आदमी सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं।
पेंटिंग में कोड कौन डालता है? और अब किसे चाहिए वो? सबके साथ प्रॉब्लम क्या है? मुझे जिंदगी से सिर्फ एक चीज चाहिए थी, बोरा बोरा जाना, और अब हमारे पास पैसे नहीं है। अगर तुम्हें पता है कि वो कहाँ जा रहा है तो उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। मैं FBI से कहूँगा कि तुम लोग हमेशा मेरे साथ थी और तुम लोग को जेल नहीं होगी। हाँ, पर कंगाल होंगे। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उस पेंटिंग को वापस लाने का इनाम दूं जो तुमने मुझसे चुराई है? दे दो तो अच्छा होगा। हाँ मेरेडिथ, तुम्हें कोई आइडिया है कि पियर कहाँ जा रहा है? हाँ, उस आदमी की हर चीज पर ट्रैकर लगा है। उसका फोन, उसका कोट, जूते, वो पेंटिंग। जानती हूँ वो कहाँ जा रहा है। ओह बाय द वे, मॉम चाहती है कि हम घर आएं। कहा कि कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती हैं। और हाँ, उनकी याददाश्त वापस आ गई है। बड़ी नाराज है कि उनकी आर्थर से शादी करा दी। क्या? बाद में बताऊंगी सब कुछ। एरिक ने तुरंत अपने FBI कॉन्टैक्ट्स को फोन कर दिया। उन्होंने हमें पिकअप किया और पियर पे लगे मेरेडिथ के ट्रैकर को फॉलो किया। वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ट्रेन पकड़ने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रेन में चढ़ के भाग जाए, उसे ऑफिसर्स ने घेर लिया। मुझे खींचना बंद करो बंदरों। मेरे कपड़े तुम्हारी साल भर की सैलरी से ज्यादा महंगे हैं। नफरत है मुझे उस दिन से जब से तुम दोनों मेरे सामने आई। अपने साथ साथ तुम दोनों को भी ले डूबूंगा। मैं तुम्हारी सारे कोट्स ले रही हूँ पियर, मुझे अच्छे से फिट होते हैं। पिद्दू से माफिया बॉस। ऑरेंज जंपसूट पहनने की आदत डालो, क्योंकि लंबे समय तक पहनने वाले हो ये। FBI ऑफिसर्स उसे ले गए, लेकिन मैं एरिक की तरफ चिंता से मुड़ी। वो उन्हें हमारे खिलाफ इंफॉर्मेशन दे देगा। तुमने एक कीमती पेंटिंग ढूंढने और एक क्रिमिनल को पकड़ने में मदद करी है जिसे FBI सालों से ढूंढ रही थी। वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। थैंक यू। हम थोड़ी देर एक दूसरे को देखते रहे। ओके, ये तो बहुत अनकंफर्टेबल है। तुमको बात करने के लिए प्राइवेसी चाहिए क्या? मैं हॉट डॉग्स लेकर आती हूँ। उस पे केचप डालो या मस्टर्ड या? नहीं, एक्चुअली हमारा काम हो गया। मुझे अब जाना होगा। गुड लक और गुड बाय क्रिस क्लेयर। गुड बाय एरिक। मेरेडिथ और मैं अगली फ्लाइट पकड़कर कनेटिकट पहुँचे, अपने घर में मॉम से मिलने। मैं बहुत खुश थी कि उनकी याददाश्त वापस आ गई। और फिर मॉम ने अपनी कहानी सुनाकर हमें शॉक कर दिया। काफी साल पहले मैं रशिया में गवर्नमेंट साइंटिस्ट थी। टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी में काम कर रही थी। हमारा टीम लीडर इसे दुश्मन देश को बेचना चाहता था। मैंने मना करके उस टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद मुझे भागना पड़ा, क्योंकि वो गद्दार मेरे पीछे पड़ गए थे। मेरा एक बॉयफ्रेंड था और मुझे अभी पता लगा था मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैंने उसे तुम्हारे बारे में नहीं बताया और भाग गई। मैं अमेरिका में आ गई। एक अबला नारी बनकर मैं इधर रहने लग गई। रशिया छोड़ने से पहले मैंने ये लैपटॉप लिया ताकि पापा से बात कर सकूं। हर कुछ महीने में वो थोड़ा पैसा भेजते मुझे। काफी टाइम तक एक ही जगह पर काम करने से डरती थी कि कहीं किसी सिस्टम में गई तो वो मुझे पकड़ न ले। वाओ मॉम, ये तो इंसेन है और इतना कूल भी। मुझे दुख है कि हमारे पास पैसा नहीं था, पर खुशी है कि तुम बच्चियां इंडिपेंडेंट बनी। एक हफ्ते पहले मेरी याददाश्त वापस आई। मैंने वापस लैपटॉप खोल के अपने पापा से बात भी करी। उन्होंने इतने समय से मुझसे बात नहीं करी थी, उन्हें लगा था मैं मर चुकी हूँ। उन्होंने बताया उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले सारे गद्दार अब जेल में हैं और अब मैं घर वापस जा सकती हूँ। तो हम लोग रशिया जाएंगे? यार कितनी ठंड होती है वहाँ पर, लेकिन मैं तो जाना चाहती थी। बोरा बोरा जानती हूँ, बचपन से यही कहती थी तुम। हम रशिया से मेरी फैमिली से मिलेंगे, उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। मॉम, हम थोड़ी गरीब हैं, खासकर आपने जब से आर्थर को छोड़ दिया। लेकिन मेरा परिवार गरीब नहीं है। हमारे पास बहुत पैसा है, पुश्तैनी पैसा है। भगवान है दुनिया में। थैंक यू क्लेयर, हम लोग फाइनली बोरा बोरा जाएंगे। हाँ, हम हमेशा से यही चाहते थे। मैंने चाहा कि मॉम और मेरेडिथ की तरह मैं भी एक्साइटेड दिखूं, पर मेरा दिल भारी हो रहा था। काश एरिक के साथ चीजें अलग तरह से खत्म होती। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं फ्रेडी से मिली और उसे बहुत खुशी हुई मुझे अपनी नई गर्लफ्रेंड से मिला के। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए फ्रेडी। मुझे नहीं लगता कभी ढंग से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर पाऊंगी। तुम अमेजिंग हो। जानता हूँ, बस मुझे भूलना मत और मिलने आते रहना, ओके? जिस दिन रशिया के लिए हमारी फ्लाइट थी, उस दिन हम एयरपोर्ट पहुंचे ही थे कि मॉम और मेरेडिथ मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। क्या चल रहा है? तुम्हारा टिकट। ये तो न्यूयॉर्क का टिकट है। क्यों, हम वहाँ जा रहे हैं? नहीं, मॉम और मैं जा रहे हैं रशिया, फिर बोरा बोरा। तुम जा रही हो न्यूयॉर्क। क्या? मैं ऐसा क्यों करूँगी? कम ऑन क्लेयर, इतने दिनों से दुखी बैठी हुई हो, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। जाकर उससे बात तो करो। तुम प्यार करती हो एरिक से और वो तुम्हारी लीग से काफी बाहर है, पर वो तुमसे भी प्यार करता है और ऐसी चीज को जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए। मुझसे वो नफरत करता होगा। क्लेयर, एक बार मिलो उसे, वरना तुम्हें दुख होगा। अगर काम नहीं बना तो तुम जानती हो हम कहाँ पर हैं।
जाओ जीत लो उसे लूजर। मॉम और मेरेडिथ ने मुझे गले लगाया और जाते जाते मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक मेरी सांस ही रुक गई जब मेरेडिथ ने मुझे एक बेर हक दिया। मुझे सामने से देखोगी तो मैं कह नहीं पाऊंगी, तुम मुड़ना मत, ओके? मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ सिस। तुम मेरी BFF हो, मेरी सोलमेट और मेरा बेटर हाफ। तो ज्यादा दिन दूर मत रहना एक लड़के की वजह से। हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा एम। आई लव यू टू। जल्द ही मिलूंगी। मैं न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर बाहर निकली तो एरिक से मिलने के लिए बहुत नर्वस थी और चलते चलते अचानक एक आदमी की लगेज कार्ट से टकराई और सूटकेस के साथ नीचे गिरी। अंधी हो क्या? अंधी बेवकूफ। ये एक एक्सीडेंट था सर, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अंधा होने की जरूरत नहीं है, तुम अंधी बेवकूफ। तुम कितने खड़ूस हो। उस आदमी के हाथ से मैंने बेगल उठाया, जमीन पर रखा और उस पर कूदने लग गई। मैं उस पर कूदती रही और वो चिल्लाता रहा कि अचानक एरिक ने मुझे खींचकर अपने पास कर लिया। माफ कीजिएगा सर, इसने आज अपनी दवाइयाँ नहीं खाई हैं। सो सॉरी। कितना गुस्सा आता है तुमको। उसने शुरू किया था और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने ही तो मैसेज करके बोला कि तुम आ रही हो और मैं लेने आऊँ। कहा कि कुछ इमरजेंसी है। ओह, शायद वो मैसेज मेरेडिथ ने भेजा है। यप, लेकिन मैं न्यूयॉर्क वाकई तुमसे मिलने आई हूँ एरिक, तो मुझे जो कहना है कह ही देती हूँ। एयरप्लेन में मैं इसको रटते हुए आई हूँ, लेकिन अब एक भी शब्द याद नहीं आ रहा है। अबे यार, मैं बस बोल ही देती हूँ इसे। मुझे वाकई दुख है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, झूठ बोला, चोरी की, तुम्हारे भाई को मारा, तुम्हारी जिंदगी खतरे में डाली। लेकिन एक चीज जो इसका हिस्सा नहीं था वो था तुमसे प्यार करना। मैं शुरू से ही अपने आप को रोक नहीं पाई, बल्कि तुमसे प्यार तो मुझे सालों पहले हो गया था। हमेशा सोचती थी कि तुम्हारा क्या हुआ होगा, उम्मीद करती थी कि तुमसे दोबारा मिलूंगी, लेकिन अलग तरीके से। जानती हूँ दूसरा मौका डिजर्व नहीं करती, पर फिर भी मैं मांग रही हूँ तुमसे। कहते हैं कि तीसरी बार में जादू होता है। कहते तो है ऐसा, जो भी कहते हैं। एरिक ने मुझे अपनी बाहों में लिया ही था कि अचानक हमें FBI एजेंट्स ने घेर लिया। तुमने इन्हें बुलाया यहाँ? नहीं, कसम से नहीं। मैम, घबराइए मत। जब आपने फ्लाइट में चेक इन किया तो हमें आपके न्यूयॉर्क आने की खबर मिली। हमने आपकी बहन को भी पकड़ लिया उसके रशिया जाने से पहले। दरअसल हम काफी समय से आप लोगों को ढूंढ रहे थे और हमेशा आप बच के निकल जाती। अब हम एक डील लेकर आए। दूसरे कॉन आर्टिस्ट को पकड़ने में हमारी मदद करो और पहले जुर्म माफ हो जाएंगे। क्या आप मुझे नौकरी दे रहे हैं? हाँ, काफी अच्छे पैसे भी मिलेंगे। बस एक बात है कि आप दोनों को 6 महीने जेल में रहना पड़ेगा। ये फॉर्मेलिटी है तो करना पड़ेगा। नहीं ऑफिसर, कोई और तरीका जरूर होगा। एरिक रुको, कोई बात नहीं। मुझे लगता है मुझे ये करना चाहिए। काफी समय तक हम अपने किए की सजा से बचते रहे हैं। अगर इससे मुझे नई जिंदगी का मौका मिलता है तो मैं ये करूँगी। लेकिन मेरेडिथ का क्या? उसे बहुत गुस्सा आएगा, पर मेरे लिए करेगी। तो जेल में मुझसे मिलने आओगे? डेट पक्की रही। कितने हफ्ते हो चुके हैं यहाँ पर? अरे 2 दिन ही तो हुए हैं। अरे यार, कितना पास था मेरे लिए बोरा बोरा। और ऑरेंज में कितनी बुरी दिखती हो तुम। 6 महीने तक तुम्हें कैसे देखूंगी मैं? मुझे लगता है तुम खुश हो कि हम ज्यादा समय बिता रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि मैं हूँ ना तुम्हारी BFF, सोलमेट, बेटर हाफ। ये बहुत चीज़ी था।